नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की 403 सीटों के बारे में, जहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, एमआईएम तथा बीजेपी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। अब इस मुकाबले को देखते हुए अगर हम बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं पार्टियों के बारे में, तो इसमें दो ही पार्टियां प्रमुख रूप से लड़ रही हैं, एक सपा है और दूसरी बीजेपी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पत्रिका का विश्लेषण, वहीं पे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की पत्रिका के विश्लेषण पर जब ध्यान दिया जाता है तो इसमें कहीं न कहीं बात आकर के रुकती है कि आखिर किसकी पत्रिका में ग्रहों की स्थिति ठीक है, किसकी पत्रिका में नहीं ठीक है। जो उपलब्ध है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। और यह मैं बता दूं कि इस 403 सीटों में जो भी असर आएगा, जो भी इसका असर पड़ेगा चुनाव का, वह सीधे सीधे केंद्रीय चुनाव पर पड़ेगा जो 2024 में चुनाव होने वाला है। इसमें सभी लोगों का ध्यान उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो रणनीति है उसमें लगी हुई है। इसमें देश के प्रमुख व्यक्तियों का समावेश है। यदि हम अखिलेश यादव जी की कुंडली की बात करें तो गोचर से शनि 8वें भ्रमण कर रहा है और 8वां शनि ठीक नहीं होता, लेकिन प्रभाव देखा जाए तो मकर से कुंभ राशि की तरफ अग्रसर हो रहा है, जो एक बार जीत की तरफ अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का विश्लेषण, तो उसमें क्या हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में केतु की महादशा चल रही है और केतु में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। अब केतु जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वां भाव बहुत ही मजबूत माना जाता है केतु के लिए, और गुरु के लिए तो अत्यधिक मजबूत माना जाता है। केतु 12वें भाव में बैठ करके योगी जी के अत्यंत संघर्ष के साथ विजय की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा 16 मार्च तक है और 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है। केतु की अंतर्दशा में जो गुरु की अंतर्दशा है वह 16 अक्टूबर 2022 तक है, जो पंचमेश होकर अपने स्वयं की राशि में बैठा हुआ है। इसी के साथ शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि अभी अपने स्वराशि में मकर में गोचर कर रहा है और शनि राशि से 12वें भाव में 6ठे स्थान में है। अब यहाँ चंद्रमा से 12वें भाव में होने के कारण शनि का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वह अपनी स्वयं की राशि में होने से अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन 21 फरवरी तक शनि अस्त है, तो दुष्प्रभाव जो होने वाला है वो नहीं पड़ेगा। लग्न का मालिक होने के कारण सूर्य अपने कर्म स्थान में बैठा हुआ है। लग्न का मालिक होकर के कर्म स्थान में बैठा हुआ है, जो राजनीति में नाम और यश पैदा करता है। तो अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि चंद्रमा के साथ चौथे भाव में, यानी चंद्रमा से चौथे घर में राहु वृषभ राशि का बैठकर राजनीति में अत्यधिक संघर्ष दिखाने के साथ साथ विजय की तरफ लेकर के बढ़ रहा है। चंद्रमा से प्रथम भाव में योगी जी की कुंडली में गोचर भ्रमण कर रहा है और लग्न को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लग्न पर पूरी दृष्टि दे रहा है सूर्य, यह उसकी स्वयं की राशि है। जहां पर वो दृष्टि दे रहा है सूर्य, उस स्वयं की राशि है और सिंह राशि में यहीं से उत्तम राजनीति, विजय के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ साथ विजय की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य विजय का प्रतीक है, सूर्य सत्ता का प्रतीक है, सूर्य सत्ता का कारक है, जो योगी जी के कर्म स्थान में बैठा हुआ है और इस समय गोचर में सप्तम में जाकर के लग्न पर पूरी दृष्टि दे रहा है, जो उनको प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित करने की स्थिति में है। श्रीमान योगी जी की जन्म राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम 2.5 वर्ष चल रहा है। तनाव, संघर्ष और परेशानियों का कारक होता है प्रथम 2.5 वर्ष, जो जनवरी से 21 फरवरी तक अस्त है। अब अस्त होने के कारण अपना जो बुरा प्रभाव है वो नहीं देगा कि अनेक पार्टियों के नेता, स्थिति ऐसी आ रही है कि वो जल्दबाजी में कुछ ऐसा निर्णय लेंगे, जवान से कुछ ऐसी बात कह देंगे, उनके कार्यकर्ता कुछ ऐसी बात कर देंगे जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिलने ही वाला है, और इस तरह की स्थिति सामने दिखाई दे रही है।
मकर का शनि बीजेपी के लिए दुविधा की स्थिति पैदा करता है, लेकिन विजय के नज़दीक पहुंचा देता है। दूसरा कोई संघर्ष करके कुछ भी कह सकता है अपनी वाणी से, लेकिन उसका फायदा योगी जी अपनी बातों में ला करके अपने पार्टी के लिए अनुकूल बना सकते हैं। योगी जी अपने संघर्ष की पराकाष्ठा से बीजेपी पार्टी को गुजरते हुए देख करके कुछ ऐसा निर्णय लेने की सोच सकते हैं, और ऐसा निर्णय ले लेंगे, ऐसे मुद्दों को हवा देंगे कि वह योगी जी के विजय की तरफ चली जाएगी। बात लोगों को लेकर के योगी जी के विजय पताका फहराने में कामयाब हो सकेगी। ऐसा निर्णय योगी जी ले सकेंगे। मेरी ये प्रार्थना है सभी दलों से, आप अपने चुनाव को सही तरीके से लड़ें, अपने मानसिक संतुलन को बना करके रखें, लोगों के लिए हित की बातें करें, जो लोगों के हित में हो वो निर्णय लें। धन्यवाद।